गर्मियां आ चुकी हैं और उसके साथ ही आया है एक बहुत बड़ा खतरा, हीट स्ट्रोक यानी लू लगना। जब बाहर तापमान अपने चरम पर होता है ना, तो ये सिर्फ गर्मी का मौसम नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी बन जाता है जहां तुरंत उठाया गया एक सही कदम किसी की जान बचा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पर बात करने वाले हैं। बिना किसी देरी के सीधे उन साइंटिफिक और सटीक स्टेप्स पर आते हैं जो ऐसी इमरजेंसी में तुरंत काम आते हैं। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक सिचुएशन सोचिए, बाहर चिलचिलाती धूप है और अचानक किसी को लू लग जाती है। ऐसे नाजुक वक्त में सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम आखिर क्या होना चाहिए? यहाँ पर एक एक सेकंड बहुत कीमती है और सही जानकारी होना ही इस चुनौती से निपटने का सबसे बड़ा हथियार है। इस पूरी प्रक्रिया को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला कदम यानी तुरंत बचाव, फिर शरीर को कैसे ठंडा करें, किन गलतियों से बचें, खतरे के गंभीर संकेत क्या हैं और आखिर में इससे बचाव के उपाय। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जो सबसे जरूरी है, तुरंत बचाव। देखिए, हीट स्ट्रोक कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक इमरजेंसी है जहां वक्त के खिलाफ एक रेस शुरू हो जाती है। धूप और तेज गर्मी की वजह से बॉडी का तापमान इतनी तेजी से बढ़ता है कि शरीर का अपना नेचुरल कूलिंग सिस्टम अचानक काम करना बंद कर देता है। इसलिए बिना सोचे सबसे पहला लाइफ सेविंग फर्स्ट एड यही है कि उस इंसान को तुरंत वहां से हटाकर किसी ठंडी और छायादार जगह पर लाया जाए। सीधी धूप से दूर करना सबसे पहली प्रायोरिटी है, ताकि बॉडी और ज्यादा गर्म होने से बच सके। छाया में लाने के बाद दूसरा स्टेप आता है शरीर को ठंडा करना। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसके पीछे का विज्ञान। छाया में लाने के बाद बॉडी का तापमान गिराना सबसे लॉजिकल कदम है, लेकिन कैसे? ठंडे पानी की पट्टियां लेनी है और उन्हें खास तौर पर सिर और गर्दन पर रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से खून सीधे दिमाग तक जाता है और इससे तापमान तेजी से कम होने में मदद मिलती है। साथ ही अगर आसपास पंखा या कूलर है तो उसको तुरंत चला दें ताकि हवा का फ्लो बढ़े। और हाँ, टाइट कपड़ों को थोड़ा ढीला जरूर कर दें ताकि हवा सीधे स्किन तक पहुंच सके और बॉडी की गर्मी बाहर निकल सके। अब एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात, अगर सामने वाला इंसान बेहोश है या पूरी तरह होश में नहीं है, तो उसे पीने के लिए कुछ भी देना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये कंफर्म करना सबसे पहला रूल है कि वो पूरी तरह होश में हो, तभी उसको पानी या कोई लिक्विड दिया जाए, और वो भी बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि वो गले में ना फंसे या सांस की नली में ना चला जाए। ऐसे हालात में सेफ्टी से बड़ा कुछ नहीं। अब अगर वो होश में हैं तो उन्हें क्या देना चाहिए? शरीर में पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करने के लिए ORS का घोल, ताज़ा नींबू पानी, छाछ या नारियल पानी सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं। ये चीज़ें बॉडी को जल्दी हाइड्रेट करती हैं और पसीने में निकले मिनरल्स को वापस लाती हैं। लेकिन रूल वही रहेगा, एक साथ गटकने के बजाय बिल्कुल आराम से धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिलाना है। इसके बाद आता है तीसरा और बहुत ही अहम हिस्सा, ऐसी गलतियां जो बिल्कुल नहीं करनी है। अक्सर पैनिक में आकर लोग कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे फायदे के बजाय बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब इस कंपैरिजन को ध्यान से देखिए। जब बॉडी बाहर से पूरी तरह तप रही हो तो उसे धीरे धीरे और नियमित तरीके से नॉर्मल पर लाना होता है। अगर इतनी गर्म बॉडी पर अचानक से ढेर सारा बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल दिया जाए या पीने को दे दिया जाए, तो पूरे सिस्टम को एक भयानक झटका यानी शॉक लग सकता है। ये शॉक हालत को और भी बिगाड़ देगा। इसलिए हमेशा नॉर्मल ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करना है, बर्फ का नहीं। इसके अलावा 2 सख्त नो और भी हैं। हालत थोड़ी ठीक होने पर भी उस इंसान को तुरंत वापस उस कड़कती धूप में भेजने की गलती बिल्कुल न करें। बॉडी को पूरी तरह रिकवर होने में वक्त लगता है। दूसरी बात, ऐसे वक्त में पाचन तंत्र बहुत कमजोर होता है, तो कोई भी भारी खाना खिलाने से बचना चाहिए। भारी खाना पचाने में बॉडी अपनी वो एनर्जी लगा देगी जो उस वक्त तापमान कम करने में लगनी चाहिए। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, वो खतरे के संकेत जब समझ जाना चाहिए कि मेडिकल हेल्प की जरूरत है। देखिए, कई बार सिर्फ फर्स्ट एड से काम नहीं चलता। ये पहचानना आना चाहिए कि बात कब हाथ से निकल रही है। कुछ फिजिकल सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिन्हें इग्नोर करने का मतलब है बड़ी मुसीबत को दावत देना। जैसे अगर बहुत तेज बुखार हो, लगातार चक्कर आ रहे हों, बेहोशी छा रही हो, उल्टियां हो रही हों या सांस बहुत तेज चलने लगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बॉडी का इंटरनल सिस्टम अब इस अत्यधिक गर्मी को और नहीं झेल पा रहा है और हालत तेजी से खराब हो रही है।
फिजिकल के साथ साथ दिमाग से जुड़े कुछ न्यूरोलॉजिकल संकेत भी देखने को मिल सकते हैं। अगर छूने पर स्किन असामान्य रूप से बहुत ज्यादा गर्म लगे, सामने वाला इंसान कंफ्यूजन में हो कि वो कहाँ है, या उसको बोलने में अचानक दिक्कत होने लगे, तो समझ लीजिए कि गर्मी ने सीधे दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया है। बॉडी अब खुद को बचाने में फेल हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन आते ही बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए तुरंत किसी डॉक्टर के पास या सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। इन संकेतों का सीधा मतलब यही है कि अब केस मेडिकल एक्सपर्ट्स का है और जरा सी भी देरी जानलेवा साबित हो सकती है। और आखिर में इस एक्सप्लेनर का 5वां और सबसे जरूरी हिस्सा, इस सबसे बचने के उपाय। इमरजेंसी वाली बातों से अब थोड़ा बाहर आते हैं। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर हमेशा बचाव होता है। गर्मी के दिनों में रूटीन कुछ इस तरह सेट करनी चाहिए। सुबह घर से निकलने से पहले पेट भरकर कुछ ना कुछ जरूर खाना चाहिए। दिन का सबसे खतरनाक वक्त होता है दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच। इस वक्त सूरज बिल्कुल सर पर होता है, इसलिए इस दौरान सीधी धूप से पूरी तरह बचना ही सबसे बड़ी समझदारी है। और पूरे दिन पानी, ORS या नींबू पानी जैसी चीजें अपने साथ रखनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहना चाहिए। डेली लाइफ के ये छोटे छोटे फैसले कितनी मजबूत ढाल बन सकते हैं, ये देखिए। खूब सारा पानी पीना बॉडी को अंदर से ठंडा रखता है। हल्के रंग के सूती कपड़े यानी कॉटन पहनने से स्किन आराम से सांस ले पाती है और पसीना सूखने में मदद मिलती है, जिससे ठंडक आती है। और खाली पेट धूप में तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उससे कमजोरी आती है और लू लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब यहाँ पर ये बात पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए कि इस एक्सप्लेनर में दी गई जानकारी अवेयरनेस और प्राथमिक उपचार के लिए है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए है ताकि संकट के शुरुआती वक्त में सही और तेज कदम उठाए जा सके, लेकिन ये किसी भी तरह से प्रोफेशनल मेडिकल इलाज का रिप्लेसमेंट नहीं है। जब भी सिचुएशन थोड़ी सी भी सीरियस लगे तो डॉक्टर को दिखाना ही सबसे सही और आखिरी फैसला होना चाहिए। तो चलिए, इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही विचारणीय सवाल सामने आता है। बाहर की इस झुलसा देने वाली धूप और गर्मी को देखते हुए, क्या आज घर से बाहर कदम रखने से पहले सच में पूरी तैयारी हो चुकी है? क्या पानी की बोतल साथ है? क्या कॉटन के कपड़े पहने हैं? ये सिर्फ एक मौसम निकालने की बात नहीं है, ये खुद को और अपनों को सुरक्षित रखने की बात है। तो जानकारी रखिए, अलर्ट रहिए और हमेशा सेफ रहिए।